वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कॉग्निटिव ट्रांससीवर आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4 पढ़ने का रिवीजन स्टार्ट किया था जो अपन क्लास में पढ़ चुके थे। कल अपन ने कॉग्निटिव रेडियो इसके एप्लीकेशन वगैरह पढ़ ली थी। आज अपन इसी में कॉग्निटिव ट्रांससीवर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, द ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ अ कॉग्निटिव ट्रांससीवर आर्किटेक्चर शोन इन फिगर। इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, फिगर में शो हुआ है यहाँ। स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव ट्रांससीवर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉग्निटिव ट्रांससीवर आर्किटेक्चर ही है। ठीक है, इसमें क्या हो, 3 मेन कंपोनेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड बेस बैंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 3 जो हैं मेन इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनका अपन यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसमिट करता है इसको, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, इसके थ्रू कंट्रोलिंग करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके बेस बैंड प्रोसेसिंग करके यूजर्स को कनेक्ट करके यूजर को सेंड कर देता है। फ्रॉम यूजर से भी कनेक्ट करके वापस इसको प्रोसेस करके ट्रांसमिट और रिसीव कर देता है। ठीक है, सिग्नल के थ्रू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड बेस बैंड प्रोसेसिंग्स आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉग्निटिव ट्रांससीवर आर्किटेक्चर। 3 जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके आर्किटेक्चर के। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर का डायग्राम है। क्लियर? ऑन वन और मोर ऑफ दोज पार्ट्स इज मेड एडाप्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉग्निटिव रेडियो। ये जो है एडाप्टिव डिपेंडिंग, एक और एक से पार्ट्स जो है इसके हैं डिपेंडिंग ऑन किस पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉग्निटिव रेडियो पर। ठीक है, इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वर्शनल रिसीवर। ये जो फ्रंट एंड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड है, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है डिपेंड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल रिसीवर। ठीक है, कन्वर्सेशन इन अ स्पेक्ट्रम सेंसिंग कॉग्निटिव रेडियो है, स्पेक्ट्रम सेंसिंग कॉग्निटिव रेडियो में। इन द ब्लॉक डायग्राम रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड सॉन फिगर। इस रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड के लिए ब्लॉक डायग्राम है सॉन फिगर में दिखाया गया है। देखो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर फ्रंट एंड, इसका डायग्राम रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट रिसीवर रेडियो फ्रंट एंड, इसके लिए डायग्राम। ठीक है, क्या होता है इसमें, रिसीवर फिल्टर लगा होता है सबसे पहले, ऊपर लोकल ऑसिलेटर लगा होता है, ये लो नॉइस एम्पलीफायर पर कर जाता है। लो नॉइस एम्पलीफायर से नॉइस जो आ रही है उसको एम्पलीफाई करके डाउन कन्वर्टर भेज देता है। ठीक है, यहाँ से बेस बैंड फिल्टर पे जाएगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलिंग पे जाके कंट्रोलिंग करेगा और उसके बाद रिसीवर को एनालॉग टू डिस्प्ले कन्वर्टर पे भेज देगा। ठीक है, रिसीव करके एनालॉग डिस्प्ले पे कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे शो कर देगा। ठीक है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर फ्रंट एंड का डायग्राम। ठीक है, क्या होता है इसमें, ऑल द कंपोनेंट्स सच एस लो नॉइस एम्पलीफायर से लगा हुआ, लो नॉइस है, जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब लो नॉइस एम्पलीफायर, एंटीना, एजीसी, देखो एंटीना लगा हुआ है, एजीसी लगा हुआ है, गेन कंट्रोलर, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर्स, लोकल ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर लगा हुआ है। फ्रंट एंड है बी वाइड बैंड सो दैट दे कैन ऑपरेट all possible frequencies at which the cognitive radio might wish to operate by using a adjustable local oscillator. The front end can choose the channel which the cognitive radio to use. ठीक है, क्या होता है इसमें, इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सब क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है ना, खुद अपन माने यूजर ऑपरेटर्स होते हैं पूरे, इनका अपन ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉसिबल होती है इनकी फ्रिक्वेंसी को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए एंड ऑपरेट बाय यूजिंग एडजस्टेबल लोकल ऑसिलेटर के तौर पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड कैन चूज द चैनल को भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर कॉग्निटिव रेडियो टू यूज, इन कॉग्निटिव रेडियो का अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एंड अ मेजर चैलेंज इन कॉग्निटिव रेडियो लाइज इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसीवर सैचुरेशंस स्ट्रॉन्ग्स आउट ऑफ बैंड सिग्नल्स बिकॉज द चैनल हैपेंस ओनली आफ्टर द मिक्सचर। इन सब के बाद जब मिक्सर के द्वारा इसको सिग्नल को पास कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर देता है सिग्नल को। ठीक है ना, सिग्नल विच इज नॉट इन द बैंड दैट द रिसीवर विच द डेमोडुलेट एट द पर्टिकुलर टाइम्स, एंड पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल को डिमोडुलेट भी कर देते हैं सिग्नल को। एंड हाउएवर स्टिल विद इन द ओवरऑल रिसीवर बैंड ऑफ कॉग्निटिव रेडियो कैन सैचुरेटेड द रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स लाइक लो एम्पलीफायर तो इसको क्या कर देता है, कंपोनेंट को सैचुरेट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉच फिल्टर्स कैन रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉच फिल्टर्स कैन रिड्यूस स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस आ रहा है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी को इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, नॉइस को कम कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है और सिग्नल को इंटरफेरेंस को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, एंड मैन प्लेस्ड फॉर लो नॉइस एम्पलीफायर, लो नॉइस की जगह इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउएवर द ट्यूनेबिलिटी ऑफ सच फिल्टर्स इज लिमिटेड, फिल्टर क्या होता है लिमिटेड, एंड द हार्डवेयर
हार्डवेयर कॉस्ट इज हाई, इसकी हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो हाई होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि ट्यूनेबल होता है, ठीक है, और कपल इसको फिल्टर की तरह इसको वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, हाई होती है। द बेस प्रोसेसिंग आल्सो हैज़ टू वी एडेप्टिव फॉर फुली कॉग्निटिव रेडियो, ठीक है, फुली कॉग्निटिव रेडियो होता है, एडेप्टिव होता है, एंड दिस कैन बी सिंपली ऑब्टेन्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द बेसबैंड प्रोसेसिंग एज सॉफ्टवेयर एंड अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में इसका सॉफ्टवेयर की तरह इसको बेसबैंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, सिंपली होता है उसका, ठीक, क्लियर। ये था अपना इसका कॉग्निटिव ट्रांस रिसीवर आर्किटेक्चर का, ठीक है, इसके डायग्राम्स थे, इसके फ्रंट एंड का डायग्राम था और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, ओके, थैंक यू।